एकत्रित किया गया। सुग्रीव, अंगद, सभी लोगों ने विचार बनाया, भगवान राम, भैया लक्ष्मण, लेकिन खोजते खोजते जब चारों दिशा को सेना भेज दिया, समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, विचार ये हो रहा है कि संपाति से पता चल गया था सीता जो है लंका में है। बता तो मालूम ही था, क्योंकि महाराज जटायु ने भी कहा था लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, परंतु असली गवाह ढूंढना चाहते थे कि बिल्कुल पक्का क्लियर मालूम हो जाए कौन लेकर के गया है। संपाति बोला महाराज लंका में सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है, हमारे को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी सभी की निगाह इतनी तेज नहीं, इतनी निगाह मेरी जाती है। मैं देख रहा हूं अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। खबर चल गई। जब सेना तैयार होने लगी, भगवान राम ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सारे बानर लोग एकत्रित हुए, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, गज गयंद, नल नील, सभी लोगों को बुलाया गया। बैठक जब लग गई, भैया राम लक्ष्मण भी बैठे, तो राम ने कहा भैया सुग्रीव और विभीषण से बोले, ओहो, सुग्रीव से बोले हम तो लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो महाराज विभीषण को सुग्रीव ने कहा क्यों? कहा इसलिए रावण के पास एक योद्धा है, मेरे पास कोई योद्धा नहीं है। रावण के दल में नगर में एक सती है, हमारे पास कोई सती नहीं है। रावण के नगर में एक संत है, हमारे दल में कोई संत नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है तीन सजावत देश को, सती संत अरुसूर, और तीन लजावत देश को, कपटी कायर कूर। तो कहा तीन चीजें हमारे पास नहीं है, ये तीन चीजें अगर हो जाएं तो हम लंका पर विजय अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जामवंत खड़े हो गए, सरकार आप कहते हैं रावण के पास तीन वस्तुएं हैं, तीन चीजें हैं, तुम्हारे पास एक कम है। महाराज आपका ज्ञान जो है चिंता के कारण नष्ट हो गया है। मेरी बात गौर से सुनना महाराज। जामवंत बोले तुम्हारे पास भी है। कहा वो कौन? कहा नंबर एक योद्धा लक्ष्मण जी हैं। अगर लंका में मेघनाद है तो तुम्हारे उधर लक्ष्मण जी। लंका में सती अगर सुलोचना है तो तुम्हारे पास सती उर्मिला है, जो अयोध्या में दीपक जला करके तप कर रही है। हाँ, एक कमी जरूर है। दूसरी तीसरी चीज, अगर लंका में विभीषण जैसा संत है तो तुम्हारे भी रामादल में हनुमान जैसा संत है। तो भगवान राम ने कहा फिर तो बराबरी हुई, तीन उनके उधर और तीन हमारे उधर है, तो विजय कैसे होगी? तो हम अगर लड़ाई किया भी तो युद्ध बराबर होगा, विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो जामवंत महाराज ने कहा फिर इसमें चिंता की कौन सी बात है? देखो आप लोग विचार करना, सीता का पता तो पहले चल गया था कि लंका में है, तो हनुमान जी लंका में गए, सीता का पता लगाने नहीं गए थे। अब जामवंत महाराज ने कहा एक चीज यानी एक वस्तु उधर से इधर आ जाए, तुम्हारा पलरा जो है भारी पड़ जाएगा और रावण का पलरा कम पड़ जाएगा। या तो सती आ जाए तो दो सती तुम्हारे उधर हो जाएंगे, रावण की तरफ एक नहीं रहेंगे, तो आप विजय प्राप्त करते हैं। या तो मेघना जैसा योद्धा तुम्हारे उधर आ जाए तो तुम्हारा युद्ध क्षेत्र की सेना मजबूत हो जाएगी, या फिर संत तुम्हारे उधर हो जाए
तो तुम उससे भारी पड़ जाओगे। तो मेरे भागवत के प्रेमियों, हनुमान जी ने कहा भैया ऐसा करो, अगर हम आज्ञा पाए तो लंका से सुलोचना को उठा करके रामादल में शामिल कर दे। भगवान राम ने कहा फिर हमारे और तुम्हारे में फर्क क्या रहा, हमारे और रावण में फर्क क्या रहा। रावण सीता को चुरा ले गया और तुम सुलोचना को चुरा लाओगे, तो जैसा रावण वैसे हम, बात बराबर हो गई। इसलिए याद रखना मेरे भगवत के प्रेम में, हनुमान जी लंका को गए थे, सीता की खोज करने नहीं गए थे, वो सिर्फ संत को लेने गए थे। क्योंकि संत के संपर्क में होता है, उसके वश में आ सकता है। तो हनुमान जी को जब तैयार कराया गया, इसी बीच में हमारे भैया आपिल सिंह यादव जी की माता जी के द्वारा 50 मुद्रा भगवान के चरणों में दान हुए हैं और 20-20 मुद्रा हमारे सभी साथियों को दान आया हुआ है। वाह भाई वाह, प्रभु सुखी जीवन बनाए रखे, प्रभु से बंदन निवेदन है। बोले ज्वाला देवी महारानी की। बंदो विचार करना, राम ने कहा तो अब क्या होगा, कहा हनुमान जी को इसलिए भेजा जाए, संत को यही ला सकते और कोई नहीं ला सकता रामादल में। ठीक है। अब जब सभी लोग चलने लगे तो विचार किया गया, हनुमान जी को राम जी ने फिर बुलाया, कहा इधर आइए, सारी सेना आगे जा चुकी थी, कहा ये लीजिए मुंदरिया, ये अंगूठी ले जाओ और जा करके जब तुम्हारी सीता से कहीं मुलाकात हो जाए तो अंगूठी दे देना, क्योंकि वो तुम्हें पहचानेगी नहीं। कहा महाराज हम तो अयोध्या में भी रहे आपके साथ, मेरे पहचानेंगे क्यों नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान भी नष्ट हो चुका है बिरहा विकल में, वो किसी को नहीं पहचान पाएंगे। हनुमान जी लेकर के मुंदरी चल दिया, समुद्र के किनारे आते हैं, कहते क्या है, जामवंत में पूछूं तो ही जामवंत में, उचित सिखावन, उचित सिखावन दीजय मोहि, उचित सिखावन। हनुमान जी ने कहा जामवंत, मैं आपसे इतना पूछता हूँ कि हमारे को ऐसा बतलाइए मुझे लंका में जाकर के करना क्या है, क्योंकि अगर मैं लंका में गया तो कहा आपकी आज्ञा पाऊं, लंका को उखाड़ करके ला करके यहीं पर रख दूं। जामवंत महाराज ने कहा ये कुछ भी नहीं करना है, तुम्हारे को जो है जो कार्य के लिए भेजा जा रहा है वो कार्य करके वापस आना है। हनुमान जी जब चले हैं, मेरे बंधु मानस में चौपाई आती लिखा हुआ है, अरे यहाँ कहीं नाई सबनी कहूँ माता हो राम राम, हो राम राम, हो श्याम श्यामा, हो राम राम। अरे चले हर सिंहिया धरी रघुनाथा, हो राम राम।
यहाँ कहीं नाई सबने कहू माथा और चले बहर सिंह धरी रघुनाथा। अगर आपको किसी पर विजय प्राप्त करनी है, किसी कार्य में सफलता लेनी है, तो हनुमान जी से शिक्षा ग्रहण कीजिए। यहाँ कहीं नाई और सबने कहू माथा, सभी को सिर नवाया या छोटा या बड़ा, क्योंकि विचार किया अगर हम बड़े बूढ़ों के पांव छुएंगे तो समय लग जाएगा। हाथ जोड़ करके हनुमान जी खड़े हो जाते। यहाँ कहीं नाई और सबने कहू माथा और चले बूहर सिंह धरी रघुनाथा। सभी को सर नवाकर जब चले तो सारे रामादल के सारे लोग थे आशीर्वाद देने लगे। धन्य है हनुमंत लाल, आप जाओ, आपको कार्य में सफलता मिलेगी, हमारा आशीर्वाद है। सभी का आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी जब चले हैं, होता क्या है, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। अरे हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा मेरा राम दुलारा मेरा राम दुलारा मेरा राम दुलारा। हवा उड़ता जाए मेरा राम दुलारा। एक दिना पंपापुर देखा, एक दिना पंपापुर देखा, अरे सुग्रीव से हुआ लगा रे, हाँ मेरा राम। राम दुलारा मेरा राम दुलारा मेरा राम दुलारा मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे हाय मेरा राम दुलारा। हनुमान जी जा रहे हैं। एक बार लंका मां देखा, लंका में देखा, हाँ लंका में देखा, लंका दिया जलाए हाँ मेरा राम दुलारा। दुलारा मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता, हवा में उड़ता जाए रे हो मेरा राम बोले हनुमंत लाल महाराज की। इधर हनुमंत लाल महाराज उड़ान भर दिया, रास्ते में जा रहे थे, मार्ग में उड़ते हुए 100 योजन का समुद्र है, 400 कोस का। हनुमान जी महाराज आकाश मंडल से आराम से उड़ते हुए जा रहे थे, मुख में मुंदरी रखे हुए हैं और आकाश मंडल से जा रहे थे। इधर सर्पों की माता सुरसा देवताओं ने भेजा, कहा जाओ देखो हनुमान लंका को तो जा रहे हैं,
लेकिन इनका बल बुद्धि का परीक्षण किया जाए। ये जो है ये भी देख लिया जाए कि लंका गए और परीक्षण में यहाँ अगर सफल हो गए तो लंका में भी ये सफल हो जाएंगे। तो सुरसा जो सर्पों की माता है समुद्र के बीच में आ जाती है और आवाज लगाई, हनुमान जी चौंक पड़े, आखिर हमारे को कौन हाक दे रहा है समुद्र के अंदर। बाहर निकल के बोली, कहां जा रहे हो, कौन हो? सुरसा नाम अहिनी कई माता, पठैनी आई कही ते ही बाता। बोली क्या, आजू सुरा न मोही दीन आहारा। आज सुरा न मोही दीन आहारा, सुनती बचन का पवन कुमारा, सुनती बचन का। सुरन मुई दीन यहारा, सुनति बचन कहा पवन कुमारा। मैया ने कहा, आज हमारे को देवताओं ने भेजा है कि आपका भोजन पाने के लिए, हमारे को भूख लगी, मैं तुम्हारे को खाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा, ऐसो है, देखो एक तो हम ऐसो संकट के मारे अपने मालिक का काम करने जा रहे हैं, अब आप हमारे को खाना चाहते, कोई बात नहीं, खा लेना। लेकिन हम जब वापस आएंगे, लंका को जा रहे हैं, हमारे स्वामी भगवान की जो पत्नी का हरण किया है किसी राक्षस ने लंका के अंदर, वहां जा करके जब वापस में आऊंगा खबर लेकर के, तो आप मेरे को आराम से खा लेना, हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सुरसा ने कहा, नहीं, भूख हमारे आज लगी तो खा को दे 6 महीना बाद, तब तक तो मर जाएंगे, तो जाना नहीं तुम्हारे को है, हम तुम्हारे को आज भक्षण करके तभी मानेंगे। हनुमान जी ने कहा, मान जाओ। नहीं मान, कहा ठीक, अगर नहीं मानते तो फिर क्या करोगी? कहा मैं तुम्हारे को खाऊंगी तब यहां से जाऊंगी। मुख बढ़ाने लगी, बदन बढ़ाने लगी, मुख को जो है फैलाना प्रारंभ कर दिया। 10 योजन। हनुमान जी ने कहा 10 योजन, तो हनुमान जी हो गए 20 योजन। दस असुर सा 10 बढ़े कपीसा, बढ़े कपीसा, सुरसा भी सब बदन कपीसा। 140 हनुमान 50, अरे 140 हनुमान 50, 60 खलिया प्रभु। 140 हनुमान 50, 60 खली 70 प्रभुदासा। जब वो 60 योजन का मुख फैलाया और बड़ा हो गया, हनुमान जी 70, वो 80, हनुमान जी 90, सुरसा ने 100 योजन का मुख फैला दिया। एक ओंठ पाताल में तो एक आकाश मंडल को जा रहा है। हनुमान जी ने देखा अब तो बदन बढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। जब बराबर की लड़ाई अगर होती है
जैसे आप कोई रपटाए रहो पीछे से, आप आगे आगे भाग रहे हो और तुम्हारे पीछे कोई लगा हो, तो जो तुम सीधे भागोगे और तुम जान जाओ कि हम कहीं उपाय नहीं भाग नहीं पाइबा, तो या तो एकदम गलम मत बैठ जाओ तो दलिया चट दे आगे गिर जाए, पर तुम फिर घूम के भाग जाओ। हनुमान जी ने वही काम किया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया 400 कोस का, तो हनुमान जी बहुत छोटा सा रूप बना लिया, उसके अंदर मुख में प्रवेश किया, उधर में पहुंचे सुरसा के, और जब तक उसने अपना मुख मंडल समेटा हनुमान जी बाहर निकल आए। भैया जब कोई चीज इतने धीरे धीरे बाढ़ चली जाए तो का समेटने में कुछ समय लगे। उसने 100 योजन का मुख किया, हनुमान जी खटाका जो है छोटा सा भेष बना करके अंदर प्रवेश किया, उधर में जा करके बाहर आ गए। मैया देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हारे भूख लगी थी, मैंने उधर में प्रवेश किया, बाहर आ गया, अब तो हमारे को जाने दो। सुरसा ने कहा धन्य है हनुमंत लाल, अब मैं समझ गई देवताओं का वचन भी सत्य हो गया, इसीलिए हमारे को भेजा गया था आपकी परीक्षा लेने के लिए। आप जो है इस परीक्षा में निपुण है, सफल हैं, लंका में तुम्हारे को कोई नहीं हरा पाएगा, तुम भगवान श्री राम का कार्य करके वापस आ जाओगे। बोली क्या, राम काज सब करी हम तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, जाओ हनुमान, आपको कोई पराजित लंका के अंदर नहीं कर पाएगा। इधर हनुमान जी ने फिर उड़ान भरी और समुद्र में आकाश मंडल में जा रहे थे। रास्ते में कौन मिली, अरे जीव जान तुझे गंगन बूढ़ा, जल दिलो कितन गए परेशानी, कोई चला हनुमान कहा कीना, तासु कपट कपितुरा कही। छल हनुमान कहा कीना। सुरसा जो है विप्रचित्र की नारी, राव की माता मार्ग में खड़ी है। समुद्र के अंदर नियम क्या था, जो भी आकाश मंडल से पक्षी उड़ता हुआ जाता था उसकी परछाई पकड़ के नीचे खींच लेती थी और भक्षण कर जाती थी। वही छल हनुमान जी के साथ किया। सोई छल हनुमान कहा कीन्हा, और तासु कपट कपितुरत चीन्हा। हनुमान जी ने किया क्या, समझ गए।